स्टूडेंट आज हमने टॉपिक 12.2 का सब टॉपिक है करेक्टरिस्टिक और प्रिंसिपल फोकस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी प्रिंसिपल फोकस क्या है कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का। कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसकी इनर साइड जो होती है रिफ्लेक्ट होती है, और कन्वेक्स क्या होता है जिसकी आउटर साइड जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और मिरर्स का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम पी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ कन्वेक्स का भी मिड पॉइंट जो होता है जो सेंटर होता है वो क्या होता है पी, उसे यानी हम पोल कहते हैं। और इसके बाद कुछ हमने सेंटर कर्वेचर के बारे में पढ़ा, यानी होलोस्फेयर का जो सेंटर उसे हम सेंटर कर्वेचर कहते हैं। ये सेंटर कर्वेचर होगा, और यहाँ भी इसका सेंटर कर्वेचर ही होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या किसे कहते हैं, यानी इसके रेडियस जो है वो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर पे कोई पॉइंट लेने को आपस में मिला देंगे तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो बन जाता है। और इसी तरह इसका आज हम फोकस जो प्रिंसिपल फोकस है उसके बारे में आज हम देखेंगे क्या है। अब हम सबसे पहले कनकेव मिरर की बात करते हैं। कनकेव मिरर में क्या होता है, ये हमारा ये मिरर है जिसकी इनर साइड रिफ्लेक्ट हो रही है। ये रेज जो हैं ये इसके साथ जब टकराती हैं मिरर के साथ, तो ये रिफ़्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट में से गुजरती हैं। ठीक है, जितनी भी रेज़ है रिफ़्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे क्या होती हैं, फोकस हो जाती है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यानी कनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, यानी मिरर के सामने इसका प्रिंसिपल फोकस होता है, जहाँ तमाम रेज़ जो हैं रिफ़्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट में से क्या है पास हो जाती हैं, गुजर जाती हैं। अब अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, कन्वेक्स मिरर में इसकी जो आउटर सरफेस है वो रिफ़्लेक्ट करती है। ये पैरेलल रेज़ जब इससे टकराती हैं तो ये जो रेज़ हैं टकराने के बाद जो है डाइवर्ज हो जाती हैं। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी रिफ़्लेक्ट होकर, ये इस डायरेक्शन यानी मुख्तलिफ डायरेक्शन में ये डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी किसी पॉइंट पर फोकस नहीं होती है। अब अगर हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये जो रेज़ हैं रिफ़्लेक्ट हो रही हैं, अगर हम इसको पीछे की तरफ सपोज़ करें, इनको बढ़ाते हैं, जैसे ये रिफ़्लेक्ट रेज़ है इसको हम इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये तमाम रेज़ जो है वो हमें नज़र आएंगी जैसे ये एक पॉइंट में से गुज़र रही है। यानी उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर कहते हैं। और ये प्रिंसिपल फोकस जो होता है कन्वेक्स मिरर का, ये बिहाइंड द मिरर होता है। ठीक है, यानी मिरर के पीछे जो है ये प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो लाई करता है। तो इस तरह इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है कि कनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है, और इससे जो इमेज बनता है बॉडी का वो रियल इमेज, यानी अगर प्रिंसिपल फोकस सामने आ रहा है मिरर के तो इससे जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, रियल बनेगा। और कन्वेक्स में क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर बनता है, क्योंकि हमने इसको सपोज किया होता है, जिसकी वजह से यहाँ जो इमेज बनेगा वो इमेज जो होगा वो क्या होगा, इसका वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, तो ये था इसका प्रिंसिपल फोकस के मतलब। अब हम नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक हमारा 12.3 यानी इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला। अब ये मिरर फार्मूला जो है इसको हम देखेंगे कि ये क्या है, और यही मिरर फार्मूला जो है ये हम एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स में इसी एक फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका ये जो चैप्टर है 12 चैप्टर जो है इसका बहुत सा पार्ट जो है वो बोर्ड के पेपर्स में आता है, इसलिए आपको इसको बहुत केयरफुली और बहुत अटेंटिवली आपने इसको समझना है और अच्छे तरीके से इसकी लर्निंग करनी है, क्योंकि इसका वेटेज जो है बोर्ड के पेपर में बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, पेपर का ज़्यादा पार्ट जो है इसी में से लिया जाता है। चलिए, अब हम इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला, अब हम फिर चाहे वो आपका कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर, उसके लिए हम यही एक फार्मूला यूज़ करते हैं। अब फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे। अब p क्या है, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट जो भी आप, जैसे ये मिरर है, ठीक है, और ये इसका ये आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होते हैं उसे हम क्या किससे डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, अब ये इसका इमेज बन रहा है, तो वो इमेज जो है मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और f जो फोकल लेंथ होती है मिरर की, वो स्मॉल f जो है उससे हम देखते हैं। अब इसमें
हमारे पास ये देखें, जैसे इसमें से रे डायग्राम के ज़रिए मैं आपको समझाती हूँ। ये आपका एक मिरर है, ठीक है, ये आपने एक कनकेव मिरर लिया है और ये इसका प्रिंसिपल फोकस है और ये इसका सेंटर कर्वेचर, और यहाँ सेंटर कर्वेचर से आगे आपने एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजीशन में रखा है। तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे जो है वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस जाने के बाद मिरर से टकराती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एफ में से प्रिंसिपल फोकस में से गुजर जाती है, ठीक है, एक रे। और सेकंड रे जो है वो ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है, मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। तो ये दोनों रेज जहाँ एक दूसरे के साथ मिलती हैं वहाँ इस बॉडी का क्या बनता है, इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस वो पी लेंगे। इसी तरह ये इमेज बन रहा है, इमेज और मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हम क्यू लेंगे, और इसी तरह प्रिंसिपल फोकस और मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हम फोकल लेंथ लेंगे, जिसको हम स्मॉल एफ जो है इससे डिनोट करते हैं। ये है हमारा मिरर फार्मूला। अब हम स्टूडेंट्स साइन कन्वेंशन की बात कुछ कर लें। ये कब पॉजिटिव होगा और ये कब नेगेटिव है, इसके यानी क्वांटिटी है व्हेन पॉजिटिव और व्हेन नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है तो उसे हम पी से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव अगर होगा तो इट मीन्स के जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, रियल होगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो इट मीन्स के वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। और इमेज डिस्टेंस क्यू है, अगर रियल होगा तो वो पॉजिटिव होगा और अगर वर्चुअल होगा तो वो नेगेटिव होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर जो है प्रिंसिपल फोकस जो है मिरर के सामने आता है तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, पी जो है वो पॉजिटिव होगा, और अगर बिहाइंड द मिरर आता है तो वो क्या होगा, वो वर्चुअल होगा। और फोकल लेंथ जो है कनकेव मिरर में, अगर हम कनकेव मिरर लेते हैं तो इसमें जो फोकल लेंथ है वो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो कन्वेक्स मिरर है उसमें फोकल लेंथ जो हम हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और ये साइन यूज़ करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।